हालेलुया। थोड़े से और वचन बच गए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चोरी न करना, चोरी न करना, 10 रुपए की भी बात है, चोरी न करना। फिर से मैं आसाम की बात बोलता हूँ। हमारे आसाम में एक आदिवासी महिला गुवाहाटी में काम करती थी, इसी बड़े साहब के घर काम करती थी। तो एक दिन सुबह सुबह मेरे ऑफिस में पहुंच गई और वो ऑफिस में पहुंच के क्या कांप रही थी, इस तरह कांप रही थी। और मैंने बोला क्या हुआ बहन जी, क्यों कांप रही हो? उसने बोला फादर जी, मैं गुवाहाटी में ना एक साफ सफाई करने का काम करती हूँ। तो जब मैं साफ करते कमरे में गई फादर जी, उस कमरे में बोरे रखे थे, बोरे मालूम है ना आपको, सैक, बहुत सारे बोरे रखे थे। तो मैं साफ करते मैंने देखा कि एक बोरा खुला था। मैंने सोचा इसमें क्या होगा। तो जब मैंने खोला ना फादर जी, इतने मोटे 500 के बंडल रखे थे इसमें। फादर जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है फादर, बहुत ज्यादा जरूरत है फादर। अगर किसी तरह पैसे नहीं मिलेंगे मैं अपनी बेटी को खो दूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए ना फादर, उतने पैसे मैं लौटा दूंगी। उसने क्या किया, 3 गड्डियां, मोटी 3 गड्डियां अपने साड़ी में छिपा के वो उसी समय ट्रेन पकड़ के हमारी जगह पर आ गई। सरिता जन आ गई थी, मापुर के नजदीक है। तो थर कांपना रुकता ही नहीं है उसका। बोलती फादर जी पता नहीं क्या हो गया, आज मैंने वो 3 गड्डियां लाई, तब से ये कांप रहे, मेरे हाथ में कांप रहे, मैं क्या करूं फादर? मैंने बोला अभी वापस जाओ, ट्रेन पकड़ के वापस जाओ और उस पैसे दे दो। वो बोलती फादर जी मैं क्या करूं, मुझे जरूरत है फादर, मेरी बेटी एक बार ठीक हो जाए मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा, तुम लौटा नहीं पाओगी, अभी जाओ, प्रभु देख रहा है। अगर अभी सचमुच चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को आशीष मिले, तुम पर जीवन आशीष मिले, तुम अभी जाओ। वो वहां गई, पास गई, उस कमरे में जाना चाहती थी लेकिन वहां पे लॉक लग गया था। तो वो डर के ऑफिस में गई और बोलती है सर मैं बहुत जरूरत में थी और मैंने अनजाने में 3 गड्डियां ले ली, माफ कर दीजिए सर, अगर आप चाहें मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। वो इतना खुश हुआ, उस बेचारी महिला की बात को सुन के इतना खुश हुआ, क्या कहता है मैंने कभी इतनी वफादार लोग नहीं देखे, ऐसा बोला। और बोलता है मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन भी करवाऊंगा और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन ना स्कूल में पढ़ाती है, 3 वर्ष स्कूल में पढ़ाती है, पैर सूख जाते हैं क्योंकि दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। कोरोना काल में बेचारी ने इतनी मेहनत की, लेकिन जो स्कूल की अथॉरिटीज है ना, 1 पैसा भी नहीं दिया उसको, 1 पैसा भी नहीं दिया। बेचारी परिवार सबका होता है, जिम्मेदारी सबकी होती है, मेहनत कितना होता है हम जानते हैं। गरीबों के पेट में कभी लात नहीं मारना, गरीबों के पेट में कभी लात नहीं मारना, ऊपर से भूसा मिलेगा आपको ऐसे। मेरे दोस्तों सही बात है, गरीबों के पेट में कभी लात नहीं मारना। आपकी जेब खाली क्यों न हो जाए, अगर उन्होंने मेहनत की है 2 पैसा, अगर उनका पैसा तुम अपने पास में रहोगे ना, तो वचन को ध्यान से सुनो। वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 9, ध्यान से सुनिए। जो बड़ाई धन से अपना घर बनाता है, सुन रहे हैं ना सब लोग, सुन रहे क्या? प्रभु का वचन कहता है जो पराई धन से, पराई धन मतलब चोरी का भी हो सकता है, या छीन कर भी हो सकता है, या हड़प कर भी हो सकता है। जो धन से अपना घर बनाता है वह अपने ही मकबरे के लिए पत्थर जमा कर रहा है। मकबरा मतलब कब्र, मतलब अगर मैंने एक गरीब को पेट पर लात मारकर उसको पैसे ले लिए, हड़प लिए और उसी से खा रहा हूँ, उसी से अपना घर बना रहा हूँ, उसी से अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, वचन कहता है तुम अपना पेट नहीं पाल रहे, तुम अपने मकबरे के लिए, अपने कब्र के लिए, अपने मौत के लिए पत्थर जमा कर रहे हो, कब्र के लिए पत्थर जमा कर रहे हो। इसीलिए 1 रुपया भी होगा आपके पास दे डालो, 1 रुपया भी मत रखना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। हालेलुया।